हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कक्षा 12 की फिजिक्स में जो इस समय संधारित्र के न्यूमेरिकल चल रहे हैं उसके नेक्स्ट पार्ट में संधारित्र में परावैद्युतांक की जो व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, वो कैसे किए जा सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। इस बार जो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उसमें क्वेश्चन इस पर आया भी था। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कैसे क्या होता है। तो हम जानते हैं ये एक संधारित्र है, ठीक है। दो बराबर आकार की प्लेटें होती हैं, ठीक है, जिनका क्षेत्रफल क्या रहता है, सेम रहता है a, और इनके बीच की दूरी क्या होती है, हमेशा d होती है। क्षेत्रफल a होता है और बीच की दूरी क्या होती है, हमेशा d होती है। ठीक है, इसमें हम मान लेंगे अभी तक क्या होता था, परावैद्युत पदार्थ ऐसे ही भर दिया जाता था पूरे में, या तो आंशिक में यानी थोड़ी जगह में भरते थे, या तो पूरे में भरते थे। लेकिन इसमें क्या होगा कि परावैद्युत पदार्थ भरेंगे, लेकिन एक नहीं, एक से ज्यादा परावैद्युत पदार्थ भरेंगे। जैसे यदि हम दो परावैद्युत पदार्थ भर दें ऐसे, जिसका परावैद्युतांक K1 है और दूसरे वाले का क्या है, K2 है, ये हो गया। अब यहाँ पर एक अलग केस जो बन रहा है, सेकेंड वाले केस में क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ भरेंगे लेकिन ऐसे भर रहे हैं। ऊपर K1 हो गया और नीचे क्या हो गया, K2। ऊपर परावैद्युतांक कितना हो गया, K1, और नीचे कितने का हो गया, K2 का हो गया। इस वाले केस में देखेंगे तो जो एरिया अभी तक A था वो बढ़ रहा है, कितने भागों में, दो। ऊपर A/2 हो रहा है और नीचे भी क्या हो रहा है, A/2 हो रहा है। एरिया बढ़ रहा है, लेकिन इसमें क्या है, एरिया दोनों प्लेटों का सेम है, एरिया नहीं बांट रहा है। ये जो परावैद्युत पदार्थ भरा गया है ऐसे सीधा सीधा, ये एरिया नहीं बांट रहा है, एरिया A ही बना रहा है दोनों तरफ। लेकिन दूरी क्या बन रहा है, दूरी d/2 इधर बन रही है और दूरी d/2 इधर बन रही है। लेकिन इसमें देखेंगे तो दूरी ऊपर वाले में भी उतनी रहेगी, नीचे वाले में भी उतनी रहेगी, दूरी d ही बनी रहेगी। इसमें एरिया विभाजित हो रहा है, उसमें दूरी विभाजित हो रही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमको पता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है C=A/K/d। तो यही हम यूज करेंगे इसमें भी, ठीक है। कैसे क्या होगा, लेकिन इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ये जो परावैद्युत पदार्थ है ये भी एक प्लेट की भांति व्यवहार करता है। प्लेट की भांति व्यवहार क्यों करता है, क्योंकि इसमें भी वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव रहता है, ठीक है ना। एक प्लस की प्लेट होती है, यानी एक प्लस का क्यों होता है और दूसरा माइनस का क्यों होता है। एक पर आवेश प्लस क्यों रहता है, दूसरे पर आवेश माइनस क्यों रहता है, ठीक है। तो इसमें भी मतलब आवेश का प्रभाव रहता है। तो इसके लिए क्या होता है, ये अलग अपने आप में प्लेट हो जाएगी और ये अलग हो जाएगी। तो इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो ये प्लेट अलग हो गई और दूसरी वाली ये प्लेट अलग हो गई। ये पहली प्लेट की धारिता हम मान लेंगे C1, दूसरी प्लेट की धारिता क्या हो जाएगी, C2 हो जाएगी। और दोनों का एरिया सेम ही है, क्या बदल रही है, दूरी। यहाँ दूरी क्या थी, d/2, यहाँ दूरी भी क्या हो जाएगी, d/2। इसका परावैद्युतांक K1 और इसका परावैद्युतांक क्या बन रहा है, K2, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये और ये दोनों संधारित्र, ये जो संधारित्र की धारिता है, इस संधारित्र की धारिता, ये दोनों आपस में कौन से क्रम में लग गए हैं, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता क्या होती है, C=C1 गुणा C2 अपान C1 प्लस C2, ठीक है ना। C1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से निकाल लीजिए। C1 एरिया क्या है, एरिया सेम ही बना रहेगा, एरिया A ही बना है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। K परावैद्युतांक, C1 के लिए परावैद्युतांक कितना है, K1 अपान D दूरी कितनी हो गई, d/2 हो गई। बस ये C1 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम C2 की वैल्यू निकालेंगे तो एरिया सेम ही है, C2 वाले का भी एरिया सेम ही है दोनों प्लेटों का। अब एप्सिलॉन नॉट तो यही रहेगा, लेकिन K का मान रखेंगे तो K का मान, इसके लिए K का मान, दूसरी वाली प्लेट के लिए K का मान K2 है, और नीचे दूरी कितनी है, दूरी है d/2, ठीक है। दोनों वैल्यू उठा करके यहाँ पर हम पुट कर देंगे। A/0 K1 अपान d/2 गुणा A/0 K2 अपान d/2, और नीचे गुणा, ऊपर गुणा, नीचे जोड़ना है दोनों को। A/0 दोनों में कॉमन क्या है वो निकाल लेंगे, A/0 d/2, A/0 d/2 दोनों में कॉमन है। बचेगा क्या, ऊपर K1 और प्लस नीचे वाले में क्या बचेगा, K2, ठीक है ना। जोड़ना है दोनों को, तो जो कॉमन है वो निकाल लेंगे।
यहाँ से d/2 एक d/2 कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, 2 जाएगा ऊपर, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर क्या हो गया, ऊपर बच रहा है a एप्सिलॉन नॉट और साथ में कितना आ रहा है 2 आ रहा है और साथ में कितना है k1 k2। नीचे कितना बच रहा है दूरी d बच रही है और साथ ही साथ नीचे कौन बच रहा है k1 प्लस k2। ये हो गया इसका। तो ये बन गया सेकंड वाले का केस, फर्स्ट वाले का केस। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि इसमें एक ही हो, दो हो सकते हैं। ठीक है, जो एक डेरिवेशन के लिए ये पढ़ा था 2 होंगे, तो ये हो जाएगा 3 होंगे, 3 भर दिए जाए 1 2 3, तो इसका परावैद्युतांक k1, इसका k2, इसका k3 अलग अलग भर दिए गए हैं। ठीक है ना। दूरी अब एरिया से भी बना रहेगा, दूरी क्या हो जाएगी, ये d/3 हो जाएगी, 3 भागों में बट गई है दूरी। जो d दूरी थी वो d/3 में 3 भागों में बट गई। ठीक है ना। तो इसमें क्या कौन सा केस बन जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएंगे, सभी श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। एक की धारिता C1, दूसरे C2, तीसरे C3। और C1 C2 C3 की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये देखो इसी सूत्र से निकाली जाती है। चलिए नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। चलिए हम सेकेंड टाइप देख लेते हैं। ठीक है, जब इस जैसा आधे आधे में परावैद्युत पदार्थ भरा। अभी तक क्या था, ऊर्ध्वाधर भाग अलग अलग d को विभाजित किया गया था, अब एरिया को विभाजित कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, अलग अलग बन जाएगा। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया ऊपर टोटल A होता है एरिया क्षेत्रफल, ऊपर a/2 हो जाएगा, नीचे a/2 हो जाएगा, ऊपर a/2 नीचे a/2 ही बना रहेगा। पहली प्लेट पर प्लस, दूसरी पर माइनस आवेश। दूरी सेम ही रहेगी, दूरी नहीं बदल रही, इसमें एरिया खंड किया गया, ऊपर वाला अलग नीचे वाला अलग। ऊपर वाला अलग है, ये जो परावैद्युत पदार्थ की ये जो लाइन है, ये इन दोनों परावैद्युत पदार्थ को मतलब अलग अलग विभाजित करती है, विभाजन रेखा भी कह सकते हैं। ठीक है, संधारित्र की विभाजन रेखा। तो एक संधारित्र ये अलग बन गया, ये विभाजन रेखा संधारित्र को 2 भागों में बांट रहा है, एक अलग हो गया और दूसरा अलग हो गया, एक ऊपर और एक नीचे आ गया। एरिया कितना है, a/2 है, दूरी कितनी है, d है, दूरी d ही है, दूरी d ही है, और इसका परावैद्युतांक k1 और इसका क्या है, k2 है। तो धारिता इसकी C1 मान लेंगे, इसकी C2 मान लेंगे। तो ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों एक ही साथ जुड़े हुए हैं, एक ही तार से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। ठीक है, अलग अलग, ऊपर वाला अलग नीचे वाला अलग, दोनों एक ही तार से जुड़े हुए हैं, दोनों एक ही तार से जुड़े हुए हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो अब ये कौन से क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। तो जहां एरिया विभाजित होगा वहां पर समांतर क्रम, जहां दूरी विभाजित हो रही होगी वहां पर श्रेणी क्रम लगाते हैं। तो समांतर क्रम की तुल्य धारिता क्या होती है, C=C1 प्लस C2 होती है। तो C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमको पता है किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता A/0 होता ही है। तो A का मान क्या होगा, C1 के लिए A कितना, क्षेत्रफल कितना है, a/2 है, इंटू ε0 वही बना रहेगा, और इंटू परावैद्युतांक K, C1 के लिए परावैद्युतांक K1 और अपान दूरी कितनी है, दूरी d ही बनी रहेगी। ठीक है, अब प्लस प्लस दूसरा संधारित्र क्या है, C2 का मान निकालने के लिए A क्या है, क्षेत्रफल, C2 के लिए एरिया कितना है, a/2 गुणा ε0 यही रहेगा, परावैद्युतांक C2 के लिए कितना है, K2, दूरी कितनी है, C2 के लिए d दूरी है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर से कॉमन आ रहा है ε0 और नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, 2d। अब यहाँ पर क्या बचेगा, K1 और इधर क्या बचा, K2। तो बस यही है, समांतर क्रम में क्या होगा, जितने भी संधारित्र हैं उनके परावैद्युतांक को आपस में हम जोड़ देते हैं। ठीक है ना। तो श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला क्या बना था, 2a अपान d ब्रैकेट में K1 गुणा K2 और अपान में K1 प्लस K2। तो ये श्रेणी क्रम के लिए, ठीक है, जब ऐसे परावैद्युत पदार्थ भरे K1 K2, तब तुल्य धारिता इसकी क्या आएगी, क्योंकि इसकी अलग आएगी, इसकी अलग अलग आएगी,
परावैद्युतांक क्या करता है, परावैद्युत पदार्थ क्या करता है, किसी भी संधारित्र की धारिता को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा परावैद्युत पदार्थ होगा यानी परावैद्युतांक होगा उतनी ही ज्यादा उसकी धारिता देखने को मिलती है। तो ये हो गए होंगे, हमारे समझ में आ रहा है कि शायद आप लोगों को ये हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं, तीसरा मिक्स करके देख लेते हैं। मिक्स करने का मतलब ऐसे कर दिया जाए, ठीक है। इसकी धारिता परावैद्युतांक K1, इसका K2, इसका K3, ठीक है ना। हो गया। अब इसका ये देखो, ये कौन सा क्रम है, समांतर क्रम, और ये क्या है, श्रेणी क्रम। इसकी दूरी क्या हो जाएगी, d/2, इसकी दूरी भी क्या हो जाएगी, d/2। इसका एरिया a ही बना रहेगा, इस वाले का एरिया a ही है, लेकिन इस वाले केस में देखेंगे तो इसकी एरिया हो जाएगा a/2, इसका क्या हो जाएगा, a/2। तब निकालेंगे इसकी धारिता क्या आ जाएगी, C1 = a ही रहेगा ना, यही केस वाला, एप्सिलॉन नॉट वही रहेगा। परावैद्युतांक कितना है, K1, और अपान दूरी कितनी देखने को मिल रही है, d/2। तो ये C1 की वैल्यू आ गई है। C2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, C2 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, C2 = एरिया, देखो C2 K2 के लिए C2 आएगा, इसकी धारिता C2, इसकी C1, इसकी C3 मान लेंगे ना, सेम वही लाइन से। एरिया कितना है C2 के लिए, एरिया a/2 है, एप्सिलॉन नॉट रहेगा। परावैद्युतांक कितना है, K2 है, अपान दूरी कितनी है, d/2 है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। C3 का मान देखो कैसे आएगा, C3 के लिए a/2 एरिया है गुणा एप्सिलॉन नॉट इंटू परावैद्युतांक कितना है, K3, अपान दूरी कितनी है, d/2 है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, समांतर क्रम में यानी डायरेक्ट जोड़ेंगे, और इसके पास श्रेणी क्रम में इसका हम लगा देंगे इस वाले का, तो वैल्यू निकाल लेंगे। बाकी श्रेणी समांतर क्रम हम जानते ही हैं कैसे निकाला जाता है। और कैसे हो सकता है, एक और केस बन सकता है, वो कैसे बन सकता है, जैसे तीन भर दिए जाए, एक K1 है, K2 है, K3 है, तो ये भी समांतर क्रम में आ जाएंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट केस कौन सा बनेगा, इस बार ऐसे कर दो, ऊपर वाले का परावैद्युतांक K1, इधर कितना हो जाएगा K2, और इधर कितना हो जाएगा K3 हो जाएगा। तो ऊपर वाला देखो, इस क्षेत्रफल कितना हो गया, a/2, इसका भी a/2, दूरी इसकी क्या बनी रहेगी, d बनी रहेगी। नीचे वाले की दूरी d/2 हो जाएगी, इधर कितनी हो जाएगी, d/2। एरिया इधर वाले का कितना रहेगा, a/2, ऊपर कितना है, a/2, निकाल लेंगे। ये दोनों श्रेणी क्रम में है और ये इसके साथ समांतर क्रम में लगा देंगे, आंसर आ ही जाएगा, फार्मूला वही रहेगा, ठीक है। अब इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो क्वेश्चन कहे क्या रहा है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बिना किसी परावैद्युत पदार्थ के, यानी बिना किसी परावैद्युत पदार्थ का मतलब हुआ वायु की, ठीक है, 0.5 माइक्रोफैरेड है। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। अब प्लेटों के बीच के स्थान को परावैद्युतांक 2 तथा 3 के 2 परावैद्युत पदार्थों की समान मात्राओं से, दोनों की मात्राएं समान है, ठीक है ना, जितने में परावैद्युतांक 2 वाला भरा हुआ है उतने में ही परावैद्युतांक 3 वाला भरा हुआ है, ठीक है। चित्र 2.99 में दिखाए गए 2 विन्यासों में बारी बारी से भरा जाता है, 2 केसेस में भरा जाता है, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, ठीक है। क्या करना है, धारिताओं C1 तथा C2 का अनुपात ज्ञात कीजिए। C1 और C2 का अनुपात निकालना है। अब देखो ये इसे जो क्षैतिज में रखा हुआ है इसे हम ऊर्ध्वाधर रख देंगे, ये ऐसे हैं, ऐसे रखेंगे, तो इसे हम ऐसे रखेंगे तो ये बन जाएगा, ऊपर रखेंगे ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना, और इसको हम ऐसे तार से जोड़ देंगे। इसे जब ऐसे करेंगे
इसे जब ऐसे करेंगे तो देखो इस वाले के साथ ये लगा हुआ है बीच का, तो इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। ठीक है, इसे जब ऐसे करेंगे तो 2 आ जाएगा नीचे और 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर। ये हो गया, ठीक है ना। अब देखो इस केस में क्या हो जाएगा, एरिया a/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा a/2, आधा आधा हो गया ना। लेकिन डिस्टेंस क्या बनी रहेगी दोनों की, d ही बनी रहेगी, नीचे वाले में ऊपर वाले में। तो चलिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं। इसका परावैद्युतांक मान लेंगे k1 और इसका परावैद्युतांक k2, और हमको दिया गया है 0.5 वायु में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। और वायु में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती क्या है, A/0 बिना परावैद्युतांक वाले का मतलब, बिना परावैद्युतांक मतलब परावैद्युतांक का मान 1 रख देंगे, 0 तो रख नहीं सकते हैं। A/0/d जिसका मान कितना दिया गया है 0.5 माइक्रोफैरेड, ये याद रखे रहिए, ये दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, C1। सबसे पहले C क्या होता है, C होता है A/0K/d। जब कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो तब की बात, नहीं भरा हो तब ये वाला लगे। ठीक है, तो C1 के लिए क्या हो जाएगा, ये C1 है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये अलग चीज है ना, ये रोमन में है, ये रोमन में नहीं है, ये अंकों में है। ठीक है, C1 क्या हो जाएगा, A/0 A, देखो A/0K/d होता है। तो C1 के लिए एरिया कितना है, a/2 है, और इनटू में ε0 और इनटू में k का मान C1 के लिए कितना है, k1 अपान दूरी d, दूरी कितनी है, d ही बनी रहेगी। ठीक है, हल करेंगे तो इसे A/0 अपान d को एक तरफ कर देंगे, 2 को अलग कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी बताएंगे हम। ठीक है, और ऊपर क्या बच रहा है, k1, और नीचे क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। ठीक है, वैल्यू को पुट करेंगे तो C1 A/0 अपान d, A/0 अपान d की वैल्यू कितनी है, 0.5 है, तो ये 0.5 रख देंगे। माइक्रोफैरेड में ही याद रखते रहिएगा। अब k1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, और बटे में कितना है, 2। हल करेंगे तो 3 बची 15 यानी कि 1.5 और बटा 2। अब हल करेंगे तो कितने का आएगा, ये आएगा 0.075 माइक्रोफैरेड। हो गया ना। अब C2 निकालेंगे तो C2 के लिए क्या हो जाएगा, C2 मतलब K2 के लिए C2, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2। तो C2 के लिए एरिया कितना है, a/2 है, इनटू में ε0 है, ε0 ही रहेगा। K का मान परावैद्युतांक कितना है C2 के लिए, K2 है, अपान दूरी कितनी है, दूरी d है। क्या करेंगे हम, सेम वही प्रोसेस करेंगे, A/0 अपान d को अलग, और इनटू में K2 के बटे में क्या लेकर के जाएंगे, 2 ले जाएंगे अलग। अब वैल्यू को पुट करेंगे तब क्या हो जाएगा, नीचे देख लेते हैं। A/0 अपान d की वैल्यू ऊपर दी गई है, इसलिए अलग किया गया इसे, 0.5 गुणा K2 का मान कितना दिया गया, परावैद्युतांक 2 दिया गया, अपान 2 दिया गया, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, परावैद्युतांक यानी C2 का मान कितना हो जाएगा, 0.5 माइक्रोफैरेड। और ध्यान से देखेंगे तो ये कौन से क्रम में, ये और ये अलग अलग है ना, ऊपर अलग नीचे अलग, एरिया बढ़ रहा है तो समांतर क्रम। ठीक है, ये कौन से क्रम में हो जाएगा, ऊपर वाला अलग हो जाएगा और नीचे वाला अलग हो जाएगा, ऐसे। ये C1 ये C2 समांतर क्रम में। तो इसकी तुल्य धारिता कितनी देखने को मिलती है, तो C1 इसके निकाय की, इस पूरे निकाय की जो धारिता है C1 नाम की, C1 इज इक्वल्स टू, समांतर क्रम में है तो C1 प्लस C2। तुल्य धारिता की बात हो रही है यहाँ पर, कौन सी, तुल्य धारिता। तो C1 इज इक्वल्स टू, C1 की वैल्यू कितनी की आई है, C1 की वैल्यू 0.75 प्लस C2 कितना आया, 0.5, लास्ट में 0 बढ़ा सकते हैं, तो जोड़ेंगे 5 में 0 जोड़ेंगे 5 ही आएगा, 5 में 7 जोड़ेंगे तो 7 5 12, 0 0 एक हाथ है, माइक्रोफैरेड। ये C1 आ गया।
चलिए सी सेकंड की बारी आ रही है, सेकंड की बारी यानी ये वाला केस। तो ये वाला केस कैसे देखने को मिलेगा, चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो इसे भी अगर जब हम इधर करेंगे तो देखो एरिया, इसे ये सीधा सीधा भरा हुआ है, इसे जब सीधा करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ये अलग भरा हुआ है, ये वाला अलग भरा हुआ है, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ठीक है। इसका कितना है 2 है, इसका कितना है 3 है। अब देखो इसे ऐसे दिया गया है, इस वाले को फिर चेंज किया गया, सी मतलब क्षैतिज में दिया गया था, ऊर्ध्वाधर में कर दिया गया, क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर। अब इसकी धारिता मानेंगे C1, इसकी धारिता C2, ठीक है ना। दूरी क्या हो जाएगी d/2 हो जाएगी, दूरी d/2 हो जाएगी, एरिया A ही बना रहेगा, एरिया A ही बना रहेगा। तो C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी A इप्सिलॉन नॉट K1/D। चलो लेकिन D C1 के लिए D कितनी है d/2 है, d/2 हो जाएगा, एरिया A ही है। वैल्यूज को पुट करेंगे यानी 2 चला जाएगा ऊपर, A इप्सिलॉन नॉट D की वैल्यू, A इप्सिलॉन नॉट D की वैल्यू 0.5 गुणा K1 कितना है, K1 दिया गया है 2 है और अपान ये K1 हो गया। वो अलग केस था, ये अलग केस है, ये K2 हो गया और अपान में कुछ भी नहीं आएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर, तो 2 दूनी 4 पंचे 20। तो C1 की वैल्यू कितनी हो गई 2.0 माइक्रोफैरेड, C1 हो गया। चलिए C2 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, C2 = A इप्सिलॉन नॉट K2 है अपान दूरी कितनी है D, दूरी देखो d/2 है, 2 जाएगा ऊपर, इस वाले की वैल्यू हमको दी गई थी 0.5 गुणा K2 का मान पुट करेंगे तो 3 है और गुणा 2 आ रहा है नीचे से ऊपर, 2 पंची 10 हैं 30 मतलब 3.0 माइक्रोफैरेड। तो ये आ गया C2 कितना आया है 3 माइक्रोफैरेड। अब तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी C सेकेंड, तुल्य धारिता, ठीक है। तो कौन से क्रम में है ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी। तो ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, इन दोनों को अलग अलग जोड़ेंगे तो ये एक अलग बन जाएगी प्लेट और ये एक अलग बन जाएगी। इसकी धारिता C1, इसकी C2, डैश दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है C1 गुणा C2 अपान C1 प्लस C2। C1 कितना आया है 2 गुणा 3 C2 है और नीचे 2 प्लस 3, ऊपर कितना आया 2 3 6 और नीचे 3 2 5 माइक्रोफैरेड, ठीक है ना, धारिता का मात्रक। अब हमको क्या निकालना है, इन दोनों का अनुपात निकालना है, जो है दिया गया है आया है उसका हमको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, इसे मिटा देंगे, ठीक है, इसका कोई काम बचा नहीं है, इसे मिटा देंगे। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनुपात C फर्स्ट अपान C सेकेंड। फर्स्ट वाला कितना आया C फर्स्ट 1.25 अपान C सेकेंड कितना आया है, C सेकेंड भाग करा दो मना ऐसे लिख दो, चलिए भाग करा देते हैं। 6/5 आया है, 6/5 का मतलब क्या होता है 5 × 5 5 दूनी 10, ठीक है ना। 1.2 लास्ट में हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब कैंसिल करेंगे इसे तो 5 से काटेंगे तो कितना बचेगा, ये 5 से काटेंगे तो 5 24 पंचे 120 और 25 पंचे 125, अनुपात कितना आएगा 25/24 और यही इसका क्या बन जाएगा आंसर। कभी भी अनुपात का 25/24, ठीक है, कभी भी अनुपात का जो है मात्रक नहीं रहता है, ठीक है। तो ये है 5 नंबर का न्यूमेरिकल आता है इसका, ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
अब आगे के जो क्वेश्चन है वो हम कल देखेंगे, ठीक है। नहीं वीडियो जो है बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।